जय हिंद दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। ठीक है, बहुपद देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं रैखिक क्या होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक इसका सामान्य रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, बराबर जो इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितना मतलब जिसमें एक्स का पावर होगा, ठीक है, उतना ही एक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, इसमें एक्स का पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, एक ही को आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा देखते हैं द्विघात। द्विघात का फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसका आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से ए बी सी जो है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसमें देखेंगे एक्स पे पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। एक्स पे मैक्सिमम पावर कितना है मेरा, 2 है। तो इसमें एक्स का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, 2 आएगा। कितना आएगा, एक्स का वैल्यू कितना वो आएगा, 2 आएगा। ठीक है, जिसमें से एक कहलाएगा अल्फा, दूसरा क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो होगा, ठीक है, जो शून्य होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस बी बटे ए होगा। और ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होगा। किसका, द्विघात बहुपद का। ध्यान में रखेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, इससे बहुत सवाल पूछा जाता है। ये शून्यका का योगफल हो जाएगा माइनस बी बटे ए, और शून्यका का गुणनफल हो जाएगा सी बटे ए। ठीक है, जिसमें से बी तुम हो जाएगा एक्स का गुणांक। ठीक है, और ए जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अल्फा इंटू बीटा में सी बटे ए, सी क्या हो जाएगा, एक अचर पद हो जाएगा। ठीक है, और ए जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अब देखते हैं त्रिघात। त्रिघात बहुपद क्या था, त्रिघात बहुपद का समान रूप किया जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है, जिसमें से ए बी सी डी क्या है, एक मेरा वास्तविक संख्या है। जिसमें इसमें हो जाएगा, तो एक्स क्यूब है यानी एक्स पावर 3 है। ठीक है, तो इसमें एक्स का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, कितना हुआ आएगा, 3 हुआ आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 हुआ जाएगा मेरा। ठीक है, जिसमें से पहला क्या, अल्फा इसको मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, गामा मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 वैल्यू आ गया, इसका 3 शून्य का होगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्य का, द्विघात बहुपद का 2 शून्य का, और रैखिक बहुपद का 1 शून्य का होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का इसका क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी बटे ए। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला होगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का योगफल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसमें कितना फॉर्मूला आ गया, इसमें 3 को देखेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए हो जाएगा। आगे इस पर सवाल मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या जाएगा, सी बटे ए हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और देखते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होता है, इसमें एक चीज़ और क्या देखते हैं, डिग्री। डिग्री क्या चीज़ होता है, ठीक है, जैसे कोई सा एग्जांपल हम लेते हैं, मानते हैं 6x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x, इस तरह कुछ भी लेते हैं, ऐसा लेते हैं। ठीक है, इससे पूछेंगे डिग्री क्या है,
इसका डिग्री कितना है, ठीक है, डिग्री क्या होता है। तो इसमें देखेंगे जो मैक्सिमम घात है, ठीक है, सबसे अधिक पावर किस पे है, ठीक है, 6x⁴ है यहाँ पे 9x³ है, 3x पावर यहाँ पे कुछ है तो 1 है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पावर में सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक पावर में क्या है, 4 है, तो 4 में क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा किसी भी बहुपद का, ठीक है, मैक्सिमम पावर, ठीक है, याद रखेंगे क्या डिग्री किसको बोलेंगे, सॉरी, मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलेंगे, डिग्री, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ये तो ऐसे कुछ बेसिक हो गया। इसमें देखते हैं 2.1, ठीक है, 2.1 का 1 में कितना हुआ है, 6 को फिगर दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 6 को फिगर दिया हुआ है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोला कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति जो दिया हुआ ठीक है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे पी एक्स, ठीक है, किसका पूछ रहा है, शून्य पी एक्स का पूछ रहा है, ठीक है। देखेंगे पहला सवाल, पहला फिगर में इसमें देखेंगे 2 एक्सिस दिया रहता है, एक्सिस कितना है, 2 को, एक तो होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्स डैश हो गया, वाई वाई डैश, ये होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस अक्स हो गया। तो पूछ किसके बारे में बोला है, एक्स एक्सिस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे एक्स एक्सिस जो है मेरा, ठीक है, इस पे जो लाइन है, ठीक है, कितना बार काटा गया है, ठीक है, उसको देखें काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइन है, तो एक्स एक्सिस पे एक बार भी काटा है, इसको नहीं काटा, तो इस पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे में देखें एक्स एक्सिस कितना बार काटा है, ये लाइन जो है कितना बार काटा है, एक्स एक्सिस को एक ही बार काटा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे काटा है, तो 3 बार काटा है। इसमें देखेंगे 1 और 2 यहाँ पे काटा है, एक यहाँ काटा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, इसमें कितना आ जाएगा, 4। इसमें देखेंगे कितना बार काटा है, इसमें देखेंगे काटा तो एक ही बार है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कितना बार काटा है, एक ही बार यहाँ पे काटा है। और यहाँ पे एक सेकेंड, लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पे काटा है, ठीक है, सिर्फ इसको क्या करें, छूते हुए जा रहा है, ठीक है, सिर्फ छू के जा रहा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसको काटता है, ठीक है, अगर ऐसे जाता, ठीक है, थोड़ा सा भी काटा जाता है, इसको काउंट कर दे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ टच करके जा रहा है, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही बार काटा है, एक ही बार, इसमें क्या जाएगा, 1, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे काट के जाएगा तो ऐसे काट के जाएगा तो 1 2 3 तब हो जाएगा, ठीक है, बाकी आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। बाकी अगर काट के जाएगा तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी छू के जा रहा है सिर्फ, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अगर काट के यहाँ पे भी जाता है इस तरह, ठीक है, इस तरह यहाँ पे काट के जाता तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 हो जाता है, तब क्या हो जाता है, 5 में आ जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा था किसके बारे में, एक्स एक्सिस के बारे में पूछ रहा था। अगर यही सवाल उल्टा के दे देगा, ठीक है, ये सवाल क्या देगा, एक्स एक्सिस के बारे में नहीं पूछ के, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे इसके जगह पे, ठीक है, वाह मतलब पी वाई दे दिया था, तब क्या आंसर होता है, ठीक है। तब मतलब अगर पी वाई के बारे में पूछेगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो वाई को कितना बार काटा है, यहाँ पे एक बार काटा है, तो 1 नंबर का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन, 2 3 4 5 और 6, 2 नंबर देखेंगे, दोनों वाई एक्सिस को कितना बार काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है सिर्फ, इसका आंसर कितना, 1 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक बार काटा है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बार काटा है, यहाँ पे एक बार भी नहीं काटा है, इसका मतलब कितना, 4 नंबर का 0। और यहाँ पे एक बार यहाँ पे सिर्फ काटा है, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 1। यहाँ पे एक ही बार काटा है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है किसका, ध्यान रखेंगे, ठीक है, पी एक्स का दिया हुआ है, ठीक है, जो कि ये वाला होगा आंसर, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के बारे में पूछता तो इस तरह हो सकता है, ठीक है, एग्जाम में कोई सा भी दे सकता है, तो देखेंगे अच्छे से, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है।